सुनिए जी, ये डॉक्टर ने दवाई लिखी थी मेरी और बच्ची की। आपने लाई नहीं, बहुत जरूरी थी। ऑलरेडी हॉस्पिटल में बहुत पैसे खर्चे हो गए हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। यही बोल के आपने इस बच्ची का गृह प्रवेश भी नहीं किया था, तब मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये तो जरूरी है ना। जरूरी है तो क्या करूं, जान दे दो अपनी। हाँ माँ। मैं यहाँ बस स्टॉप पर खड़ी हूँ, तू मुझे लेने आ जा। अरे माँ, आपने बताया नहीं कि आप आ रही हैं। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, चुपचाप लेने आ जाना। ठीक है माँ, मैं आ रहा हूँ। माँ जी आ रही हैं? हाँ, वो चौराहे पे ही हैं। अब उनको कौन बुलाया? देखो मेरा घर खुशियों से भरा पड़ा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ आके कोई भी तमाशा करे। अरे यार, क्या पता हमारी बच्ची को आशीर्वाद देने आ रही है। तुम तो हमेशा गलत ही सोचती रहती हो। आगे क्या होगा देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। छोटकी बहू, ओ छोटकी बहुरिया, जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? आज तेरी शादी को कितना महीना हुआ? पूरे 1 महीने हुए। अच्छा, आज से शाम का खाना तू बनाएगी और सवेरे का खाना मेरी बड़की बहुरिया बनाएगी, समझी तू? जा अपनी ड्यूटी निभा। माँ जी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे पापा ने इसलिए दहेज नहीं दिया था कि मैं यहाँ आके काम करूँ, बल्कि इसलिए दिया था कि मैं यहाँ आराम करूँ। क्या तू खाना नहीं बनाएगी तो बनाएगा कौन? माँ जी, आपकी गरीब बहू बड़की है ना, वो बनाएगी। अच्छा रुक जा, अभी मैं तेरे पापा को फोन करती हूँ और बोलती हूँ कि आपने दहेज इसीलिए दिया था क्या कि आपकी बिटिया काम ना करे। रुक। माँ जी, आप मेरे पापा को फोन करो या प्राइम मिनिस्टर को। मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो मतलब नहीं बनाऊंगी, समझी आप? क्या दहेज लेना सही है? भाभी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि हमारे मोहल्ले की सबसे अमीर बहू आपको देखने आ रही है। ठीक है दीदी। सिफाली, मैं आ गई तुम्हारी घर की बहू देखने के लिए। सिफाली, मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए तुम अपनी घर की बहू दिखा दो। और एसी लगा कि नहीं? एसी तो नहीं लगा, लेकिन चलो मैं अपनी भाभी से मिलवा देती हूँ। वैसे खास तो नहीं, ठीक ही ठाक लग रही है। 1 मिनट, ये लो, टोटल 5 करोड़ का हार है, तुम्हारी मुंह दिखाई। भाभी जी, आप अपनी अमीरी का घमंड ना अपने घर पे दिखाइएगा। ये लीजिए, मुझे इतनी महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए। शिफाली, 200 का ब्लाउज पहनने वाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने की कीमत क्या जानेगी? माँ जी, ये देखिए मैंने कंगन अपनी मम्मी के लिए लिया, देखिए ना कैसे हैं। अरे वाह बहू, ये कंगन तो बहुत महंगे लग रहे हैं और कीमती भी हैं। हाँ माँ जी, वो मम्मी का बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए मैंने सोचा उनको कुछ अच्छा गिफ्ट दे देती हूँ, अच्छा लगेगा ना उन पर। बहू, ये कंगन मुझको कितना पसंद आए तो सोच तेरी माँ को कितना पसंद आएंगे। माँ जी, अगर ये कंगन आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप ही रख लीजिए, मैं अपनी मम्मी के लिए दूसरे ले लूंगी। अच्छा ठीक है बहू, तू इतने प्यार से दे रही है तो मैं इनको रख लेती हूँ। भाभी, हाँ बोलो। ये वाला ड्रेस कल मेरे को पहनना है, क्या आप मुझे दे दोगे? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, ये पूरी अलमारी तुम्हारी ही तो है, जो भी पसंद हो वो ले लो। भाभी, आप सच में बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत प्यारी हो। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? भाभी, आज राजमा चावल बना दो। राजमा बनाने से पहले राजमा भिगोना पड़ता है, इतना भी नहीं पता है। बहू, तू कढ़ी चावल बना दे। ठीक है माँ जी। ये कढ़ी कैसे बनता है, मुझको तो आता ही नहीं है। मम्मी को फोन लगा के पूछती हूँ। बेटा, मेरा फोन शायद फ्रिज पे रह गया, जरा लेते आ। ठीक है। माँ, कढ़ी कैसे बनाते हैं? पहले दही बेसन में मिला ले। माँ, भाभी को कढ़ी बनाने नहीं आता है, वो फोन पे अपनी माँ से पूछ रही हैं। अच्छा, बहू आई माँ जी। किससे बात कर रही थी? हाँ बताओ, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? माँ जी, वो माँ से पूछ रही थी कि कढ़ी कैसे बनाते हैं। बहू, नहीं बनाने आता तो मुझसे पूछ ली होती, अपने माँ को क्यों परेशान की? मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। चलो तुम दोनों रसोई में, आज तुम दोनों को कढ़ी बनाना सिखाती हूँ। पर माँ, मैं क्यों? चुगली करने में तुम 1 नंबर हो, कल के तुम भी मुझे फोन करके पूछना, माँ मैं ये कैसे बनाऊँ? चलो रसोई में। भाभी, मेरे लिए मैगी बना दो। ठीक है, मैं बना देती हूँ। मम्मी, भाभी को उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है? मैंने टीवी में देखा है, जब किसी औरत को उल्टी होती है तो उसका मतलब वो प्रेग्नेंट होती है। रे भगवान, आजकल बच्चे टीवी से पता नहीं क्या क्या सीखते हैं। ऐसे नहीं बोलते पागल, जा यहाँ से। मैं देखती हूँ क्या हुआ है बहू को।
क्या हुआ बहुरिया? जी माँ जी। तो उल्टी काहे हो रही है? पता नहीं माँ जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ खा लिया था क्या बहुरिया? कहीं ये फूड पॉइजनिंग ना हो गई हो? हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा हो सकता है। थोड़ा ध्यान दिया कर, अभी ये तेरे लिए नया घर है ना। मेरे को तो लग रहा है घर में छोटा बाबू आने वाला है। अरे चुप कर तू। हाँ क्या माँ जी, ननद जी सही कह रही है क्या? नहीं बहुरिया, ऐसा नहीं होता है। अभी तो 10-15 दिन तेरी शादी को हुए हैं। हाँ वही तो, ऐसे कैसे हो सकता है भला? तू आराम कर। जी माँ जी। चल बाहर। भाभी, आपको मम्मी किचन में बुला रही है, आज आपका पहला रसोई है। भाभी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? मुझे मेरे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने मेरे दहेज के लिए बहुत कर्ज लिया है। वो ये कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, आपने जो भाभी के घर से दहेज लिया है वो लेना जरूरी था क्या? देख, ये तो परंपरा है। आज हमने दहेज लिया है, कल तेरी शादी में हमें दहेज देना भी पड़ेगा। ये गलत है भैया, ऐसे में तो कोई भी गरीब बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। दहेज लेना भी गलत है और दहेज देना भी गलत है। आप लोग कमेंट्स में बताओ। कोमल, मुबारक हो। मैंने सुना तुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रही है क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने। दो बच्चे नहीं संभलते मुझसे। पर कोमल, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, तू इसे अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ सकती है? अगर तुझे इतनी दया आ रही है तो ले, तू ही पाल ले इसे। क्यों, अब क्या हो गया तुझे? हाँ ला, आज से ही मेरी बेटी होगी। अरे कोमल, तू आना, बैठ। अरे नहीं अन्नू, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। और सुना, क्या बताओ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा बेटा पूरे दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। मेरी छोड़, तू बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? नहीं यार, मुझे उसकी शादी की तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक से एक और अच्छे घर के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। अफसर बन गई है? हाँ कोमल, मुझे बहुत गर्व है मेरी बेटी पर। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। नहीं, मैं आपके लिए उस दिन ही मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के बारे में सोचा था। मेरी माँ सिर्फ ये है, समझी आप? क्या बेटी ने अपनी माँ के साथ सही? माँ जी, लीजिए अपनी दवा खा लीजिए। ला बहू। बहू देख तो किसका फोन आ रहा है। जी माँ जी। हेलो। हेलो दीदी, क्या आज आप घर आ जाओगे? नहीं भाई, मैं नहीं आ पाऊंगी, मम्मी जी की तबीयत नहीं सही है। अच्छा ठीक है दीदी। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? माँ जी, वो मेरे भाई का फोन था, वो मुझे घर बुला रहा है आज। तो बेटा तूने क्या कहा? माँ जी, मैंने उसको मना कर दिया, आपकी तबीयत खराब है ना, तो ऐसे मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? बहू ऐसा कर, तू मैके चली जा, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। लेकिन माँ जी। लेकिन ओकिन कुछ नहीं, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ कि अपना ध्यान नहीं रख सकती हूँ। जा एक दिन के लिए अपने मैके हो आ। अच्छा ठीक है माँ जी। माँ जी सुन, इस बार मुझे लड़का ही चाहिए। अगर लड़की होगी ना तो बच्चा गिरवा देना। सुन, ये तेरा फोन बज रहा है, किसका फोन है? माँ जी, डॉक्टर है। फोन उठा और स्पीकर पे रख। हेलो, मैं डॉक्टर पूनम बोल रही हूँ। बधाई हो कृति जी, आपके घर एक बेबी नहीं दो बेबी आने वाले, एक बेबी गर्ल एक बेबी बॉय। सो कृति जी, आप अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। बहू, तू अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना, खाने पीने में कोई कसर मत छोड़ना। मैं अभी फोन करके तेरे लिए काजू बादाम मंगवा देती हूँ। मैं तेरे लिए आज ही सौंठ के लड्डू बनाऊंगी, वो भी अपने हाथों से। शुक्रिया भैया, आज तुम्हारी वजह से मैं भी अब इस दुनिया में आ पाऊंगी। अगर तुम न होते तो आज ये लोग मुझे मार। ओ भाभी। जी देवर जी। बैठो नहीं, जाकर खाना बनाओ, मुझे भूख लगा है। जी देवर जी। और वैसे एक बात बताओ, आप तो रोज 8 बजे आ जाती थी जॉब से, आज 9 कैसे बज गया? वो क्या है ना देवर जी, आज ऑटो नहीं मिली तो मैं पैदल चल के आई। कोई बात नहीं, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, जाकर खाना बनाओ। बेटा कैसे बात कर रहा है बहू से? अगर वो थक गई तो मैं खाना बना देती हूँ। माँ, भाभी को इतना सर पे मत चढ़ाओ, वरना आगे का आप ही भुगतोगी।
बेटा एक बात बता, अगर बहू की जगह तेरी बहन होती, वो काम से थकी हारी घर पे आती, तू भी उससे ऐसे ही बात करता? नहीं ना, ये भी तो मेरी बेटी ही है ना, तो अच्छे से बात किया कर बहू से, समझा तू? और बहू तू आराम कर, मैं जाके खाना बना देती हूँ। क्या आपकी भी सासू माँ आपको इतना ही प्यार करती हैं? तो कमेंट में बहू। जी माँ जी। तेरी शादी में जितने गहने मिले थे सारे लेके आ। पर माँ जी वो तो मेरे गहने हैं ना। बहू है, बहू की तरह रहे, सास बनने की कोशिश मत कर। जाके लेके आ। जी माँ जी। तेरा बाप तो गरीब है, लेकिन तुझे इतना सारा सोना दे के भेजा। वो क्या है ना माँ जी, एक गरीब पिता अपनी बेटी को इतने सारे दहेज और गहने इसलिए देता है ताकि जिस बेटी को उसने अपने घर में राजकुमारी बनाकर रखा, उसको ससुराल में नौकरानी ना बना दिया जाए। इसलिए एक गरीब बाप अपना पेट काट काट कर अपनी जमा पूंजी से अपनी बेटी की विदाई एकदम शौक से करता है। और वैसे भी ससुराल वाले के तो मुंह पैसों से ही बंद होते हैं, क्योंकि बहुओं की कोई कदर नहीं होती है ना। एक बाप अपनी जान का टुकड़ा दे देता है उठाकर, लेकिन लोग। माँ जी ये देखिए, मैंने कंगन अपनी मम्मी के लिए लिया, देखिए ना कैसे हैं। अरे वाह बहू, ये कंगन तो बहुत महंगे लग रहे हैं और कीमती भी हैं। हाँ माँ जी, वो मम्मी का बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए मैंने सोचा उनको कुछ अच्छा गिफ्ट दे देती हूँ, अच्छा लगेगा ना उन पर। बहू ये कंगन मुझको कितना पसंद आए तो सोच तेरी माँ को कितना पसंद आएंगे। माँ जी अगर ये कंगन आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप ही रख लीजिए, मैं अपनी मम्मी के लिए दूसरे ले लूंगी। अच्छा ठीक है बहू, तू इतने प्यार से दे रही है तो मैं इनको रख लेती हूँ। भाभी। हाँ बोलो। ये वाला ड्रेस कल मेरे को पहनना है, क्या आप मुझे दे दोगे? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, ये पूरी अलमारी तुम्हारी ही तो है, जो भी पसंद हो वो ले लो। भाभी आप सच में बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत। डॉक्टर क्या हुआ है? आपका बच्चा तो ठीक है, लेकिन इस बेड न्यूज की वजह से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। कैसा डिसीजन? आपको दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। आप अपने आप को बचाना चाहती हैं या अपने होने वाले बच्चे को? डॉक्टर एक काम करिए, आप मेरे बच्चे को बचाइए। नहीं बहू तू कैसी बात कर रही है? डॉक्टर आप बच्चों को नहीं, आप मेरी बहू को बचाइए। नहीं माँ जी, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती हूँ। भाभी आप चुप रहिए, डॉक्टर आप मेरी भाभी को बचाइए। दीदी आप ये कैसी बात कर रही हैं? मुझे मेरे बच्चे को नहीं खोना है। अगर भाभी सही सलामत रहेंगी तो बच्चा दोबारा आ सकता है, लेकिन भाभी एक बार चली गई तो भाभी कभी नहीं आ पाएंगी, इसलिए डॉक्टर आप भाभी को ही बचाइए। अरे माँ ये चमत्कार कैसे हुआ? बेटा ये तो भगवान का कृपा है, जो बच्चा और बहू दोनों सलामत है। लेकिन डॉक्टर ने बोला बहू बहुत कमजोर है, इसका खान पीन पे ध्यान देना पड़ेगा, तो बहू के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जा। बहू तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। देवरानी जी 9 बज गए हैं, आप और देवर जी भी खाना खा लीजिए ना। अरे हाँ मैं तो तुमको बताना ही भूल गई, मैं उनके साथ पिज्जा खाने जा रही हूँ, तो घर का खाना नहीं खाऊंगी। आपने तो कभी खाया नहीं होगा, वो क्या है ना भैया की कमाई इतनी नहीं है, बेचारे भैया जितना कमाते हैं उतने में तो आपको दाल चावल भी नसीब ना हो, तो ये पिज्जा बर्गर कहाँ ही होगा। सुनिए ना जेठानी जी, तुमने 4-5 महीने से शॉपिंग नहीं करी ना, और तुम्हारे मायके से भी कोई कपड़े नहीं आए। हाँ वो कभी बजट ही ठीक से नहीं बन पाता है। तो ये आपकी गलती नहीं है, आपके हस्बैंड कमाते ही नहीं है तो आप क्या करोगी। अच्छा वो सब छोड़ो, मेरे पास ये कुछ पुरानी साड़ियाँ है, ये मैं अपनी काम वाली कमला को देने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि आपको ही दे दूँ। ये लो दीदी, ये सब आप रख लो। ये साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। क्या किसी गरीब इंसान को गरीबी का एहसास दिलाना अच्छी बात है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर। ये तो माँ का फोन है। हाँ माँ। बेटा ये जो तेरी भाभी आई है
मुझसे दिन भर काम कराती रहती है और खुद अपना बैठ के मोबाइल चलाती रहती, कहीं टीवी देखती रहती है, कहीं सहेलियों से बात करती रहती है। अच्छा माँ, और भैया कुछ नहीं कहता है? नहीं बेटा, वो भी उसी के रंग में रंग गया है। अच्छा माँ जी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं रखती हूँ, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ठीक है मम्मी। अब मैं क्या करूँ, मेरी मम्मी के साथ तो वही हो रहा जो मैं अपनी सास के साथ कर रही हूँ। मम्मी जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दीजिए। जाइए, मैं काम करती हूँ।